students, welcome to Abhigyan Academy. Let us discuss some important MCQs of your history subject. तो आज हम लोग थोड़े से MCQs practice करेंगे. That would be a part of ancient history. Okay? Ancient history के ऊपर हम लोग थोड़े से आज MCQs discuss करेंगे. On the topic of Jainism, Buddhism, and Mahajanapadas. Okay? So let's begin. So the first question. पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे what is considered as the most important fundamental principle of Jainism? So when it comes to Jainism and Buddhism, we all know that they have followed some principles. Okay, like in Buddhism, we have seen non-violence, no lies, no possession of property. Like that, the same principles we can see in case of Jainism also. ऐसे principles जो है वो हम लोग Jainism के केस में भी देखते हैं, बुद्धिज्म के केस में भी देखते हैं. पर जैनिज्म के जो प्रिंसिपल्स थे उनमें से द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन जैनिज्म वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन वायलेंस. ठीक है, यहाँ भी क्या क्या है, कर्मा भी है, नॉन वायलेंस भी है, डिस्पेशन भी है एंड लॉयल्टी भी है. तो इन सब के बीच में हमने देखा था कि जैनिज्म में द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज योर नॉन वायलेंस, अहिंसा. ओके, एंड नॉन वायलेंस टुवर्ड्स एनी लिविंग बीइंग्स. इफ एनी लिविंग बीइंग हैज अ सोल, देन you should not kill that living being. Okay, so this non-violence concept is very important when it comes to Jainism. तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा explanation ऐड कर दिया है कि non-violence, जिसको हम लोग अहिंसा भी बोलते हैं, is the cornerstone of the Jain ethics mandating absolute harmlessness in thought, word and deed towards all living beings. इसका एक basic example अगर हम लोग देखते हैं तो जैन जो फॉलो करते थे, they were not even allowed to practice agriculture. Why not allowed to practice agriculture? Because in case of agriculture also they have to use insecticides and pesticides. उन लोगों को insecticides और pesticides यूज करने होते हैं एग्रीकल्चर में. तो वो insecticides और pesticides वो क्या करेंगे, insects और pest को किल करेंगे. सो इसीलिए क्या होता है कि जैनिज्म में इवन एग्रीकल्चर वाज अलाउड. ओके, सो इसका इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन मैंने दिए गए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ जैनिज्म के केस में क्या होगा, इट विल बी नॉन वायलेंस. ओके, सो द आंसर विल बी नॉन वायलेंस. नेक्स्ट क्वेश्चन पे अभी हम लोग आ जाते हैं. वेयर डिड लॉर्ड महावीरा अटेन सैल्वेशन? ओके, कहाँ पे, कौन सी जगह में लॉर्ड महावीरा को सैल्वेशन या फिर आप बोल सकते हैं एनलाइटनमेंट मिला था. ठीक है, एनलाइटनमेंट मिला था या फिर आप बोल सकते हैं इनको कैवेलिया मिला था. ठीक है, कैवेलिया. द टर्म्स फॉर सैल्वेशन आर यूज डिफरेंटली. अलग अलग रिलीजन में अलग अलग टर्म्स यूज किए जाते थे फॉर एनलाइटनमेंट. जैसे कि मैंने बोला कैवेलिया सैल्वेशन को या एनलाइटनमेंट को बोलते हैं, वैसे ही बुद्धिज्म में एनलाइटनमेंट को निर्वाणा बोलते हैं. ठीक है, देयर आर डिफरेंट टर्म्स फॉर डिफरेंट रिलीजन. सो यहाँ पे इन विच प्लेस महावीरा को, मतलब महावीरा वर्धमाना को सैल्वेशन मिला है, मतलब एनलाइटनमेंट मिला है. सो उनको पावापुरी. ओके, पावापुरी इज अ प्लेस इन बिहार जहाँ पे लॉर्ड महावीरा को एनलाइटनमेंट मिला है. तो इनके केस में क्या होता है ना, they actually tries to connect their soul with the universe. Okay, they tries to connect their soul with the universe and they tries to conquer their desires. Once they would conquer their desires, according to Jainism, they would get their enlightenment. Same case goes with this Mahavira Vardhamana in Jainism. He attained enlightenment in a place called Pavapuri. Okay, this place he have attained enlightenment. It means in Jainism or Buddhism, a person did not have to die. उनको डेथ होने की जरूरत नहीं है मोक्ष प्राप्त करने के लिए. ठीक है, मोक्ष प्राप्त करने के लिए उनको नहीं मरने से भी होगा. ओके, ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम ओनली, इफ दे हैव कंक्वेर्ड देयर डिजायर्स, देयर एक्सपेक्टेशंस, देन दे हैव अटेन्ड मोक्ष, दे हैव अटेन्ड एनलाइटनमेंट. ओके, डिड यू गेट दैट? सो यहाँ का एक हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन अगर देखेंगे, महावीरा हैव अटेन्ड निर्वाण in this time period 527 BC at Pavapuri. This जल मंदिर, ओके, जल मंदिर, यहाँ पे एक जल मंदिर बनाया गया था to mark it as the cremation site. Okay, cremation site फॉर दिस महावीरा वर्धमाना. ओके, सो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो सेल्वेशन या एनलाइटनमेंट या मोक्ष और फाइनल जो सेल्वेशन है वो फाइनल सेल्वेशन उनको पावापुरी में मिला था. ठीक है, नाउ
Taxashila, the famous center of learning. As we all know that Taxashila, it is a very popular area or university, a learning center in the northwest part of India. Okay, during that time, since Pakistan नहीं था ancient part में, तो तक्षशिला हमारे नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट का एक बहुत ही important learning center है. ठीक है, and ये among the 16 Mahajanapadas, this also emerged as one of the most important Mahajanapada. So इनके केस में यहाँ पे this question they are asking that Taxashila, the famous center of learning, was the capital of which Mahajanapada? So Mahajanapada के period में we have to read about 16 Mahajanapadas. Okay, so among that 16 Mahajanapadas, तक्षशिला was also one of the Mahajanapada. So इसका capital पूछा गया है कि तक्षशिला का capital कौन सा था? It was Gandhara. Okay, located in the northwestern part of India. This Takshashila was a very important learning center of ancient period. Okay, so Gandhara, Gandhara is a crucial junction of major trade routes. यहाँ से बहुत सारे trade routes जो है connect होते थे. देखिए यहाँ से you can go towards this region, Central Asian region, then India में. Okay, so यहाँ से बहुत सारे important trade routes connect करते थे, and this is also an important center for learning. Okay, ancient period का ये बहुत ही important learning center है. Okay, next question में अभी हम लोग आ जाते हैं थोड़ा सा. Let's move towards the next question. Vaishali, see, there were 16 Mahajanapadas. Okay, there were 16 Mahajanapadas. Among those 16 Mahajanapadas, Magadha Mahajanapada emerged as the most powerful Mahajanapada. So यहाँ पे पूछा गया है कि Vaishali was the capital of which of the following Mahajanapada? So see, Vaishali was also one of the important Mahajanapada among the 16 Mahajanapada. इसका capital पूछा गया है, ठीक है? मतलब Vaishali was the capital of which Mahajanapada? So it will be Vajji. So Vajji का जो capital था वो था Vaishali. It was also near Magadha region only. So this is also one of the important Mahajanapada. Okay. And among the 16 Mahajanapada, this Magadha Mahajanapada was the most powerful one. The Vajji Mahajanapada was a powerful confederacy of 8 clans. Vaishali was the capital, considered as the earliest example of republic or Ganasangha. See what this question is about. Among the 16 Mahajanapada, जो 16 Mahajanapadas थे ना, वहाँ पे सारे जो है monarchy system follow नहीं करते थे. Okay, among the 16 Mahajanapadas, not all the Mahajanapadas were following the monarchy system, but it was ancient India. तो ancient India में क्या होता है? Monarchy system ही होता है kingdoms में. Monarchy system मतलब क्या? The position of the king was hereditary. Hereditary होता है. Position of the king hereditary. मतलब king जो है वो elected नहीं होता है. King के death के बाद king के बेटे जो है वो throne को ascend करेंगे. It means monarchy system. 16 महाजनपदास में क्या होता था? कुछ कुछ ऐसे भी महाजनपदास थे जहां का जो राजा होता था, इट वाज नॉट फॉलोइंग द मोनार्की सिस्टम, इट वाज फॉलोइंग द रिपब्लिक सिस्टम. इट मींस रिपब्लिक सिस्टम क्या होता है? हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड. जैसे हमारे इंडिया के केस में प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट है, उनको इलेक्ट किया जाता है. हम लोग उनको डायरेक्टली वोट नहीं करते, बट इनडायरेक्टली को जो मेंबर्स है पार्लियामेंट के वो लोग वोट करते हैं. ठीक है, तो रिपब्लिक का डेफिनेशन ये होता है. तो ये जो है कुछ कुछ महाजनपदास among the 16 महाजनपदास, they were also following the republican system, या फिर इसको ही हम लोग oligarchy system भी बोलते हैं, इसको ही हम लोग गणसंघा भी बोलते हैं. ठीक है, तो among this Vajji was also a oligarchy republic system, और इनका जो कैपिटल था वो था वैशाली. ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. The first Jain assembly was organized at, so Jain जो councils था या Jain assembly था, there were two assemblies that were organized under Jainism. Okay, so there were two popular councils or assembly organized under Jainism. One was in Patliputra. Okay, the first one was organized in Patliputra, it is in Bihar, and the second one was organized in Bhallavi, that is in Gujarat. ये जो पाटलिपुत्र में जो असेंबली इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था, इसके दौरान ही जो जैन फॉलोअर्स थे उनके बीच में डिफरेंसेस हो गए थे. ठीक है, देयर वर डिफरेंसेस बिटवीन द फॉलोअर्स ऑफ जैनिज्म, और इसके बाद क्या हुआ? जैनिज्म दो भाग में डिवाइड हो गया, दिगंबर्स एंड श्वेतांबर्स. ओके, ये हमने क्लास में डिटेल्स में पढ़ा है. एंड द सेकेंड काउंसिल ऑफ जैनिज्म वाज
conducted in this place Pallavi Gujarat, जहाँ पे जैन लिटरेचर का फाइनल कंपाइलेशन हुआ था, ठीक है। सो देयर वर टू assemblies or councils organized under Jainism. One was in Patliputra, second one was in Pallavi Gujarat. ओके, दो ही assemblies हुए थे। बुद्धिज्म के केस में हमारे इंडिया में 4 assemblies हुए थे। ओके, around 300 BC, around 250 या 300, under the leadership of Stulbahu. Stulbahu was the monk who was following the modified version of Jainism. Okay, Stulbahu जो है वो modified version follow कर रहे थे. It was not accepted by another Jain monk who was Bhadrabahu, and Bhadrabahu was following the old version of Jainism. So इसलिए दोनों के बीच में क्या हुआ था, बहुत सारे डिफरेंसेस आ गए थे, और इसके बाद में ही क्या हुआ था, जैनिज्म में दो भाग में जैनिज्म में क्या हो गया, डिवीजन हो गया, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन में हम लोग जाते हैं, what is considered as the most important fundamental principle of Buddhism? जैसे कि मैंने बोला कि जैनिज्म का important principle हमने देखा, वो था concept of non balance. Same goes with Buddhism. बुद्धिज्म में भी एक बहुत ही important principle है जो फॉलोअर्स को फॉलो करना होता है, जो बुद्धा अपने प्रीचिंग्स में रेगुलरली बोलते थे कि फॉलोअर्स शुड फॉलो दिस कॉन्सेप्ट इन देयर लाइफ। तो वो था द कॉन्सेप्ट ऑफ मिडल पाथ। ओके, द कॉन्सेप्ट ऑफ मिडल पाथ या फिर मध्यम मार्ग बोल सकते हो। मिडल पाथ मतलब क्या है कि आप एकदम एक्सट्रीम वर्जन वाला कंफर्ट जोन में भी नहीं रहो, और आप एकदम एक्सट्रीम वर्जन वाला एकदम स्ट्रगल में भी नहीं रहो, ठीक है। द एक्सट्रीम वर्जन ऑफ सेलिबेसी भी नहीं बोल रहे हैं, एक्सट्रीम वर्जन ऑफ कंफर्ट जोन भी नहीं बोल रहे हैं, मतलब मिडल पोर्शन। ओके, मिडल वे। आप एक बैलेंस्ड लाइफ फॉलो करना चाहिए। हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में भी ये चीज फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पे द मोस्ट फंडामेंटल और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट इन बुद्धिज्म अकॉर्डिंग टू बुद्धा, इट वाज मिडल पाथ या मध्यम मार्ग। हमें लाइफ में एक बैलेंस्ड लाइफ जो है वो चलाना चाहिए, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, Where did Lord Mahavira attain salvation? ये सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है, सेम ही क्वेश्चन है, रिपीट कर दिया है आपके रिवीजन के लिए। इट वाज दिस वन इज पावापुरी। ओके, पावापुरी। Which of the following is the symbol of Jain Tirthankar Parshvanath? So see, यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे जैसे 24 तीर्थंकर्स होते थे। ओके, देयर वर 24 तीर्थंकर्स इन जैनिज्म। उनमें से क्या होता है, हर एक तीर्थंकर का देयर वाज अ सेपरेट सिंबल फॉर द डिफरेंट तीर्थंकर्स। ओके, सो यहाँ पे इसलिए पूछा है कि Which of the following is a symbol of Jain Tirthankar Parshvanath? Parshvanath was the 23rd Tirthankar, और इनसे associated कौन सा symbol होता है? It was snake. Okay, snake was associated with the 23rd Tirthankar, that was Parshvanath. Okay, snake symbol से उनके साथ associate किया जाता है। Tirthankar is identified by a specific cognizance. Tirthankar means a teacher, priest, a religious guru of the Jains. पार्श्वनाथ जो है वो 23rd थे, और इनके साथ हम स्नेक सिंबल को एसोसिएट करते हैं। अलग अलग तीर्थंकर्स को अलग अलग सिंबल्स के साथ में एसोसिएट किया जाता है। Who was the 23rd Tirthankar of Jainism? अभी मैंने बोला कि 23rd Tirthankar कौन थे? Among all, Parshvanath was the 23rd Tirthankar. Okay, so he was the 23rd Tirthankar. So 24 Tirthankars थे, मैंने बोला first जो Tirthankars थे among the Jain monks वो थे ऋषभनाथ. Okay, ऋषभनाथ was the first Tirthankar, 23rd was Parshvanath and 24th was Mahavira Vardhamana, जिन्होंने इस रिलीजन को लोगों के बीच में प्रपाउंड किया, पॉपुलर किया। बट ओरिजिनल जो फाउंडर थे जैनिज्म के वो ऋषभनाथ थे, बट उस टाइम पे इट वाज ओनली अ आइडियोलॉजी, बट ऑल द आइडियोलॉजीज वर असेंबल्ड इनटू अ रिलीजन एंड इट वाज propounded among the followers. This was done by Mahavira Vardhamana. इसलिए among all the 24 Tirthankars, this Mahavira Vardhamana was the most popular one. Okay, then what is the correct sequence of Mahajanapadas from west to east? As I said that there were 16 Mahajanapadas in the Buddha age. सारे ही इम्पोर्टेंट जो भी महाजनापदास है उनके नाम और लोकेशन और कैपिटल आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चंस में क्या होता है, क्रोनोलॉजी यूज किया जाता है या फिर कभी कभी उसका कैपिटल पूछ लिया जाता है। सो यू शुड नो द मोस्ट इम्पोर्टेंट महाजनापदास अमंग द 16 महाजनापदास। सारे याद नहीं करने बट इम्पोर्टेंट वन, जैसे कि वज्जी है, ठीक है, वैशाली जैसे कि, उसके बाद मगधा है, उसके बाद चंपा है, उसके बाद कुशाला है। तो ये बहुत सारे इम्पोर्टेंट 16 महाजनापद
महाजनापदस के अंदर में आप लोग को इंपॉर्टेंट वाले पढ़ने पड़ेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन पूछे कि क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस आपको बोलना है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, मतलब वेस्ट से ईस्ट तक आपको क्रोनोलॉजी बोलना है इन महाजनापदास के, ठीक है। तो इफ यू सी देन अवंती इज इन द वेस्टर्न पार्ट, ठीक है। अवंती वाज अ वेरी लार्ज महाजनापदास, और ये महाजनापदास के लिए ना बहुत सारे वॉर्स हुए थे, ठीक है। देयर वर मेनी वॉर्स फॉर एनेक्सेशन ऑफ दिस रीजन अवंती। उसके बाद हुआ छेदी, ओके, छेदी थोड़ा सा इधर है अवंती के। उसके बाद है वत्सा, उसके बाद है मगधा, उसके बाद है अंगा। अंगा उसका जो एरिया है वो भी नियर बिहार ही है, इट वाज नियर मगध। सो वेस्ट टू ईस्ट अगर हम लोग क्रोनोलॉजी देखेंगे, अवंती, छेदी, वत्सा, मगधा, अंगा, दिस इज द chronological map of your among the 16 Mahajanapadas. These were the most important Mahajana. इसके अलावा भी है Mahajanapadas important, सिर्फ यही नहीं है, but the correct answer, correct option will be this one, Avanti, Chedi, Vatsa, Magadha, Anga. Okay, this is the correct one. So ये थोड़ा सा प्रिंसिपल्स में मैंने दे दिया है। जैनिज्म नॉन वायलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। बुद्धिज्म में मिडिल पाथ, महावीरा 24 तीर्थंकर है, पारसबना 23rd है, सिद्धार्थ गौतम द बुद्धा द एनलाइटेंड वन द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म, पावापुरी that is your in Bihar where Mahavira Vardhamana attained salvation, पाटलिपुत्र जैन असेंबली हुआ था, वाइडस्प्रेड थ्रू मिडिल गैंगेटिक प्लेन, ये जो एरियाज है बुद्धिज्म का एरिया है, गैंगेटिक प्लेन में बहुत ज्यादा पॉपुलर था। यहाँ पे जैनिज्म में दे फॉलो द एक्सट्रीम ऑस्टेरिटी एंड बोस, ओके, दे फॉलो द एक्सट्रीम प्रिंसिपल्स, बट यहाँ पे एक्सट्रीम फॉलो नहीं किया जाता था, यहाँ पे थोड़ा सा मिडल पाथ, थोड़ा सा मध्यम मार्ग जो है वो फॉलो किया जाता था, ठीक है। So these are some of the important Mahajanapadas. Pavapuri, this is Vaishali, Patliputra near Biharanka, near Patliputra only. So these are some of the important Mahajanapadas. This is Taksashila in the northwestern part of India. Okay. So these are some of the important questions that I have discussed with you guys. I hope this video is helpful for you. Keep going through the lessons that I am teaching in this channel, and if you have any doubt related to this topic or related to admission queries, you can directly contact us. Thank you.